हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है कैपिटल बजटिंग એટલે કે मूडी बजट, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 29 करवाऊंगी। तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इज अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड अ कैपिटल ₹2 lakh 5 प्रोजेक्ट्स आर कंसिडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को टेबल दिया है और यहाँ पे बोला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 15 एज अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इस ईयर के हिसाब से यहाँ पे आप लोग को ₹1 के सामने कितने वैल्यू है उसकी दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू एवेल्यूट द प्रोपोजल अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट है यहाँ पे पे बैक पीरियड, सेकेंड है यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू और थर्ड है यहाँ पे प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક કંપની લિમિટેડ પાસે રોકાણ કરવા માટે 2 લાખ છે, 5 દરખાસ્તો વિચારવામાં આવેલ છે, મૂડી પડતર 15% અંદાજિત છે, 15% વટાવ પરિબળે સ્થિર ધોરણો આપેલા છે, ₹1 वर्तमान मूल्य नीचे मुजब आपेलू है, ये रहा। उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि उपरोक्त दरखास्त ने नीचे पद्धति मुजब क्रमांक आपो। फर्स्ट है यहाँ पे परत आप पद्धति, बीजू है चोखू वर्तमान मूल्य और तीजू है नफाकारकता आंक पद्धति। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे ये जो टेबल दिया है इसमें यहाँ पे आप लोगों को दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट એટલે કે પ્રારંભિક રોકાણ और यहाँ पे दिया है एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, એટલે કે वार्षिक रोकाण प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे काउंट कर देंगे पे बैक पीरियड। ठीक है, तो ए के लिए यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोग को 1 लाख बोला है, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 लाख लिखना है, उसको डिवाइड यहाँ पे कैश फ्लो से करना है 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 ईयर। ठीक है, उसके बाद बी के लिए तो यहाँ पे आएगा 70,000, उसको डिवाइड आप लोगों को करना है 20,000 से, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो आंसर आएगा 3.5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद सी के लिए यहाँ पे क्या आएगा, तो 30,000 डिवाइड आप लोगों को करना होगा 6,000 से, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद डी के लिए यहाँ पे क्या होगा, तो 50,000 डिवाइडेड बाय आप लोगों को करना होगा 15,000 से। ठीक है, जो कैश फ्लो आप लोगों को दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो आंसर आएगा 3.33। ठीक है, उसके बाद ई के लिए यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 50,000, उसको डिवाइड यहाँ पे आप लोग को करना होगा 12,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4.167। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખું वर्तमान मूल्य पद्धति मुजब, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। फॉर ए के लिए यहाँ पे कैश फ्लो कितना दिया है, तो वो है 25,000 इंटू यहाँ पे वैल्यू करेंगे 1 प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे सामने लिखा है 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ईयर्स के हिसाब से वैल्यू कितनी है, ₹5.1790। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5.1790, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, तो 25,000 इंटू 5.1790। ठीक है, तो आप लोग का आंसर आया 1,29,475। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद बी के लिए हम लोग निकालेंगे कैश फ्लो इनटू वैल्यू, तो कैश फ्लो बी का यहाँ पे आप लोग को दिया है 20,000 इंटू यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 ईयर आप लोग को दिया है। ठीक है, 8 ईयर, तो यानी कि 8 ईयर के सामने कितने रुपीस है, 4.6586। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4.6568। ठीक है, तो 20,000 इंटू 4.6568, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 93,136। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 93,136। उसके बाद ये जो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें से अभी हम लोग माइनस इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉर ए के लिए कितना दिया है 1 लाख, तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करें 1 लाख, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 29,475।
और बी का यहाँ पे माइनस अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें એટલે કે माइनस रोकाण करिए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 70,000 बी का, तो 70,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पे मिलेगा 23,136, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग सी का कैलकुलेट करेंगे। तो कैश फ्लो कितना दिया है सी का, तो वो दिया है यहाँ पे 6,000 इंटू हम लोग करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे है 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के सामने है 6.3345, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6.3345, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा 6,000 इंटू 6.3345, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 38,007, ठीक है। इसके बाद इसमें से माइनस हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट એટલે કે રોકાણ કરશું, तो यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, तो माइनस अगर हम लोग 30,000 करें तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 800 और 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं डी का। तो डी का यहाँ पे कैश फ्लो कितना दिया गया है, तो वो है 15,000, ठीक है, इंटू हम लोग करेंगे यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे 10 ईयर्स दिया गया है, तो 10 ईयर्स के सामने है 5.1790, ठीक है। तो 15,000 इंटू 5.1790, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 77,685। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट એટલે કે રોકાણ बाद करશું, तो यहाँ पे 50,000 इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। तो 50,000 अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 27,685, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग डी का कैलकुलेट करेंगे। तो कैश फ्लो यहाँ पे दिया है 12,000 इंटू हम लोग करेंगे यहाँ पे वैल्यू दी गई है 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 ईयर्स के सामने है 6.3345, तो 6.3345, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, तो वो आएगा यहाँ पे 76,014, ठीक है। इसके बाद इसमें से माइनस हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट એટલે કે રોકાણ बात करશું, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कितना है 50,000 है, तो अगर हम लोग 50,000 इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 26,014, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स એટલે કે નફાકારકતાનો આંક પદ્ધતિ મુજબ ગણતરી કરવાની છે, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोगों को लिखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि जितना भी अभी यहाँ पे हमारा कैश फ्लो आया उसको डिवाइड हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो एक के लिए यहाँ पे हमारा कैश फ्लो क्या आया, तो वो हम लोग कौन सी अमाउंट लेंगे, तो 1,29,475, ठीक है। ये हमारा कैश फ्लो है, उसको डिवाइड हम लोग 1 लाख से करेंगे, ठीक है। तो 1,29,475 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा 1.29, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो बी के लिए यहाँ पे कैश फ्लो हमारा कितना आया था, तो वो आया था 93,136, उसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 70,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 1.33। उसके बाद सी का हम लोग देखेंगे। तो सी का यहाँ पे कैश फ्लो आया हमारा 38,007, उसको डिवाइड करेंगे 30,000 जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 38,007 डिवाइडेड बाय 30,000, तो आंसर आएगा 1.27, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1.27। उसके बाद डी का यहाँ पे कैश फ्लो हमारा कितना आया था, तो वो था 77,685, उसको डिवाइड हम लोग यहाँ पे करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट जो डी का है 50,000, ठीक है। तो 77,685 डिवाइडेड बाय 50,000, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 77,685 डिवाइडेड बाय 50,000, तो हम लोगों को मिलेगा आंसर 1.55। उसके बाद ई का अगर हम लोग कैश फ्लो देखें तो वो आया था हमारा 76,014, उसको डिवाइड हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट यानी कि 50,000, तो 76,014 डिवाइडेड बाय 50,000, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर आएगा 1.52, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 29 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।